स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। बीजेपी कार्यालय से इलेक्शन सिंबल हुआ गायब, एक ही सीट से 2 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे अंग्रेजों की मदद की गांधी, नेहरू पटेल को धोखा दिया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पढ़ी सावरकर की चिट्ठी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे एमएसपी के लिए गोली चलेगी, लाठी चलेगी। सत्यपाल मलिक ने कहा मोदी मॉडल से गुजरात में गरीबी हुई। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के लिए खतरा है कांग्रेस का ये कदम, बताएंगे साइलेंट कैंपेन कर रहस्य। एक और बड़ी अपडेट, हरियाणा में 24 को रेलवे ट्रैक नहीं, जीटी रोड जाम करेंगे किसान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। बीजेपी के लिए खतरा है कांग्रेस का ये कदम, बताएंगे साइलेंट कैंपेन का रहस्य। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस ने गुजरात में कैंपेन को हाई प्रोफाइल के बजाय लो प्रोफाइल रखा है। बता दें कि राज्य में पिछले कुछ महीनों से समर्थन जुटाने के लिए पड़ोसी राज्य के नेता लगातार पहुंच रहे हैं, लेकिन इस पूरी कवायद को मीडिया से दूर रखा जा रहा है। कांग्रेस के इस साइलेंट कैंपेन को बीजेपी पूरी गंभीरता से ले रही है, लेकिन कांग्रेस की नई चाल क्या बीजेपी को रोक सकेगी? बता दें कि कांग्रेस ने राज्य के विधानसभा सीटों के 4 कैटेगरी में बांट रखा है। बता दें कि जिन्हें ए, बी, सी और डी का नाम दिया गया है। कांग्रेस ए शरण में उन सीटों को रख रही है जहां जीत तय मानी जा रही है। बी श्रेणी में उन सीटों को रख रही है जहां कम अंतर से हार और जीत होती है। वहीं सी कैटेगरी में वो सीटें हैं जहां हार का फासला बड़ा है। इतना ही नहीं, डी कैटेगरी वाली सीटों पर हार का फासला कम करने पर जोर है। दोस्तों, दरअसल कैटेगरी वाली सीटों पर कांग्रेस का फोकस मतदान प्रतिशत बढ़ाकर जीत के अंतर को बढ़ाने का है। वहीं बी श्रेणी की सीटों पर मेहनत कर उसे ए श्रेणी में लाने की कोशिश पिछले कई महीनों से की गई है। जाहिर है सी श्रेणी की सीटों पर हार का फासला कितना घटाया जा सकता है, इसके लिए कांग्रेस ने लोकल मुद्दों सहित डोर टू डोर कैंपेन चलाकर अपने पक्ष में मतदाताओं को करने की तैयारी कुछ महीनों से कर रही है। बता दें कि गुजरात के पड़ोसी राज्यों से कांग्रेस नेता गुजरात के कई जिलों में लगातार पहुंचकर गुपचुप तरीके से प्रचार करने में लगे हुए हैं। खास बात यह है कि इन नेताओं को अपना काम पूरा करने के बाद गुपचुप तरीके से वापस अपने प्रदेश लौटने को कहा गया है। इसलिए ये नेता प्रदेश के कांग्रेस नेताओं के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से लगातार दूरी बनाए रखी है। बता दें कि राज्य में पैदल सेना तैयार कर इन मतदान केंद्र का पता लगाया गया है जहां कांग्रेस कमजोर रही है। इसके लिए पार्टी ने समर्पित सदस्यों की एक फौज तैयार की है जो कमजोर इलाकों में प्रभावित लोगों की पहचान कर पार्टी के साथ जोड़ने की कवायद में जुटी हुई है। बता दें कि कांग्रेस इन मंत्रियों, विधायकों और पदाधिकारियों की मदद से जमीनी स्तर पर प्रचार, बूथ स्तर पर नियुक्तियां और मतदान केंद्र के अंक गणित की ठीक करने पर कई महीनों से काम कर रही है। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस इस बार कैडरों का ऐसा नेटवर्क तैयार कर रही है जो बूथ लेवल पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करने के तौर पर रहे। बता दें कि कांग्रेस का इस बार पूरा फोकस बूथ ढांचे को मजबूत करना है। इसलिए साल 2017 से बिल्कुल उलट प्रचार अभियानों में कांग्रेस लगी हुई है, जिसमें कैडर के नेटवर्क को मजबूत करना पहली प्राथमिकता है। दोस्तों, दरअसल कांग्रेस के उम्मीदवारों को पहले बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को ढूंढकर चुनाव के समय संगठित करना पड़ता था, लेकिन इस बार कांग्रेस ऐसा सिस्टम पहले से तैयार किए बैठी है। कांग्रेस बीजेपी को माकूल जवाब देने के लिए हर बूथ पर 2 दर्जन लोगों की टीम बनाई है जो वोटर्स को बूथ तक लाने में मदद करेंगे। कांग्रेस के इस अभियान में बाहरी नेता के साथ स्थानीय नेता भी जुड़ रहा है जो राज्य मशीनरी के साथ कोऑर्डिनेशन का काम करते रहे हैं। जाहिर है गुजरात के सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक नेता की प्रतिनियुक्ति हुई है जिन्हें कांग्रेस कमेटी का एक सह प्रभारी लगातार मदद कर रहा है। कांग्रेस साल 1995 से लगातार अपनी स्थिति सीटों के मामले में बेहतर कर रही है। साल 2002 का परिणाम अपवाद कहा जा सकता है। पिछले चुनाव में कांग्रेस 22 सीटों से पिछड़ गई थी और वोटों की प्रतिशत का फासला तकरीबन 8% रहा था। जाहिर है कांग्रेस इस अंतर को पाटने के लिए माइक्रो लेवल पर काम पिछले कुछ महीनों से कर रही है। इस कड़ी में कई नेता पड़ोसी राज्यों से आकर अपने राज्य का अनुभव भी स्थानीय नेताओं के साथ साझा कर रहे हैं, जिससे कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके। कांग्रेस प्रदेश व्यापी परिवर्तन संकल्प यात्रा के अलावा कई बड़ी रैलियां नहीं कर रही है। कांग्रेस आदिवासी, दलित बहुल और ग्रामीण क्षेत्र की बैठकों पर फोकस कर रही है।
जिनमें 100 से अधिक सीटें ग्रामीण हैं। चलिए अगली खबर। अंग्रेजों की मदद की गांधी, नेहरू पटेल को धोखा दिया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने पढ़ी सावरकर की चिट्ठी। दरअसल दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से बात की। इस दौरान राहुल गांधी ने सावरकर की अंग्रेजों को लिखी हुई चिट्ठी भी पढ़कर सुनाई। राहुल ने कहा है कि सावरकर ने डर की वजह से अंग्रेजों से माफी मांगी, लेकिन गांधी जी, नेहरू और पटेल ने कभी ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी ने सावरकर की चिट्ठी दिखाते हुए उसकी आखिरी लाइन भी पढ़ी। राहुल ने कहा कि सावरकर ने लिखा था, सर मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल ने कहा है कि अगर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस देखना चाहते हैं तो वो भी देख ले। सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी, मैं बहुत क्लियर हूं। इस दौरान राहुल ने कहा है कि अगर सरकार को लग रहा है कि इस यात्रा से देश को नुकसान है तो उसे यात्रा रोकने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा है कि इस देश में एक और सावरकर और दूसरे और गांधी की विचारों की लड़ाई है। मेरी राय है कि सावरकर ने डर की वजह से चिट्ठी पर साइन किया तो वहीं नेहरू, पटेल, गांधी सालों जेल में रहे। कोई चिट्ठी साइन नहीं की। सावरकर को चिट्ठी पर साइन करना हिंदुस्तान के सभी नेताओं के साथ धोखा था। वहीं राहुल गांधी द्वारा सावरकर की माफी वाली चिट्ठी दिखाई जाने पर विनायक दामोदर सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने नाराजगी जताई है। उन्होंने आरोप लगाया कि वीर सावरकर का अपमान किया गया। वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष नाना पटेल के खिलाफ मुंबई के शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएंगे। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने कहा है कि बीजेपी न्यायपालिका पर प्रेशर डालती है, ये करप्शन ऊपर का है, जनता के पास जाने पर एकदम दिख जाता है। राहुल ने कहा है कि हमने भारत जोड़ो यात्रा से पहले संसद में बात रखने की कोशिश की। नोटबंदी, जीएसटी, चाइना, बेरोजगारी पर हमारा माइक बंद हो जाता था। हमारे पास यानी पूरे विपक्ष के पास कोई रास्ता नहीं था। वहीं चुनावी राज्यों में प्रचार को लेकर भी राहुल ने कहा है कि मैं भारत जोड़ो यात्रा में ही रहना चाहता हूं। अगर पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हमसे प्रचार में जाने के लिए कहेंगे तो जरूर जाऊंगा। चलिए अगली खबर। एमएसपी के लिए गोली चलेगी, लाठी चलेगी, सत्यपाल मलिक ने कहा। मोदी मॉडल से गुजरात में गरीबी हुई। दरअसल दोस्तों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है। जयपुर में मीडिया से बात करते हुए मलिक ने कहा है कि सांप्रदायिक माहौल बनाकर गुजरात में चुनाव जीता जाता है। मलिक ने कहा है कि गुजरात को मैंने काफी करीब से देखा है। गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है, मैंने बहुत करीब से देखा है। गुजरात में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी भी बहुत है, किसानों को भी परेशानी है, मेडिकल सुविधाएं भी नहीं है। सांप्रदायिक माहौल बनाकर गुजरात में चुनाव जीता जाता है। मलिक ने कहा है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने एमएसपी की पैरवी की थी, लेकिन दिल्ली आते ही बदल गए।